क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर है 5.3। 8 तक हो गया था, 9वां क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन पहले क्या है। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दे दिया है और दूसरा प्रथम 17 पदों का योग दे दिया है और दोनों का योग दे दिया है। योग से तुम लोग को क्या निकल जाएगा, देखो पहले समझना है ढंग से। इसका प्रथम 7 पद का योग इतना है, मैंने 7 पद कोई भी है, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3, इसी प्रकार का 7 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा। और इसी तरह अगर 17 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 289। ये दो चीज दे दिया है, बोला इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है। सबसे पहले क्या करना होगा, जो दिया है उसी से कुछ कुछ काम करो, समझना। जैसे पहला लिखा है प्रथम 7 पदों का योग, तो योग को एस से एस एन होता है ना योग, तो एस एन यहाँ पे एस 7 दे दिया है, कितना दे दिया है 49। और दूसरा क्या दे दिया है, एस 17 दे दिया है, कितना दे दिया है 289। एस 7 इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। इसका भी इसी तरह कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जैसे n के जगह पर क्या लिखना है 7 और Sn दे दिया, Sn कितना दे दिया है 49, तो ये 49 यहाँ 7/2 2a प्लस n के जगह पर 7 7 माइनस 1 और d। इसी तरह इसको भी कर लो, Sn दे दिया कितना 289, यहाँ पे 17 n17 है, यहाँ पे लिख लेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, n यहाँ 7 है और यहाँ पे n 17 है। 17/2 फिर 2a प्लस फिर से 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको इस पार ले आओ, तो 49 गुना 2/7 होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि बटे उस पार जाएगा तो उलट जाएगा गुना से। इधर 2a प्लस कितना हो गया 6 और d से गुना कर देंगे तो 6d, ठीक है। इसी प्रकार इसको कर लेते हैं, 289 ऊपर 2 नीचे 17, यहाँ पे 2a प्लस 16d, ठीक है। काटिए तो 7 7 49 और यहाँ पे 17 बार में कट जाता है, स्क्वायर होता है ना 17 का, और 7 दूनी कितना हो गया 14 बराबर 2a प्लस 6d, इसको कहो समीकरण 1। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34 2a प्लस 16d, इसको कहो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इसमें कॉमन भी ले सकते है कि नहीं, कॉमन आ जाएगा। कॉमन अगर तुम चाहो तो ले लो, अगर नहीं चाहो तो मत लो। हम तो कहेंगे ले ही लो, ले लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। ये दोनों में क्या है जो कॉमन है, 2 है, तो इधर 14। अच्छा इसको सीधा करके थोड़ा लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी थोड़ा कम हो। जैसे 2a प्लस 6d बराबर 14, इधर इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 16d बराबर 34, इसको हटा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत, खाली उलट के लिख दिए, है ना। ये दोनों में 2 है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे a प्लस 3d बराबर 14, ये उधर चल जाएगा तो a प्लस 3d बराबर 14/2, तो a प्लस 3d कितना हो गया वैल्यू 7, इसको कहो समीकरण 1। इसी तरह इसमें कॉमन ले लेंगे 2, a प्लस 8d बराबर 34, a उधर चल जाए 2 उधर चल जाएगा, a प्लस 8d बराबर 34/2, तो a प्लस 8d कितना हो गया 17, इसको कहो समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से a क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 और इधर है a प्लस 8d बराबर 17। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, घटाने पर, क्यों
क्योंकि चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। प्लस प्लस कटेगा नहीं तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब ये दोनों कट गया है ना, क्या बचा यहाँ पे 3D में 8D घट जाएगा, क्या मिलेगा -5D, इधर -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, D हो गया 10/5, D कितना हो गया 2, D हो गया 2। अब किसी में भी तुम इसको रख दो, या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर एक है a + 3D = 7, a + 3 और D के जगह पर 2 = 7, तो a + 3 दूनी 6 = 7, ये उधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 7 - 6, a का वैल्यू कितना हो गया 1। निकालना क्या था, इसके प्रथम n पदों का योग। अच्छा n पदों का योग चाहिए, n पदों का योग चाहिए, तो इसको यहां कर दें, जगह थोड़ा सा है। Sn क्या होगा n/2 2a + n - 1 × d। n पदों का योग कहने का मतलब है कि यही इसी पे सेट कर दो, इसी का निकालना है। Sn का Sn रहने दो, n/2 का n/2 ही रहने दो 2, और a का वैल्यू क्या है 1, फिर यहाँ n - 1 ही होगा, और d के जगह पर क्या लिखना है 2। इसको आगे सॉल्व करो, यहाँ पे Sn = n/2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे कई बार ये हो चुका इस तरह, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है पता है ना, n को 2 से कर देंगे क्या हो जाएगा 2n, और फिर 2 को 1 से कर देंगे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये प्लस माइनस कट जाएगा, बोलो न रे। अब Sn क्या हो जाएगा n/2, और यहाँ बचा क्या 2a। अच्छा ये दोनों के बीच कुछ नहीं है, यहाँ पे तो गुना ही है ना, ठीक है। अब फिर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है 2 2 फिर कट जाएगा, तो Sn क्या निकल जाएगा n × n, यानी कि n²। बस कुछ नहीं है, जो सवाल है उसी को पहले देखो। प्रथम 7 पद का योग बोला है तो इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, और 17 पद का योग बोला है तो इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। ये दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये दोनों समीकरण निकलेगा। इस दोनों समीकरण को चैप्टर 3 में जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से जब करोगे तो a और d का वैल्यू निकल जाएगा, a और d का वैल्यू Sn पे सेट कर देंगे, तुम्हारा सवाल का जवाब आ जाएगा। करो, बढ़ जाए, देखिएगा क्या कहता है, दर्शाइए कि a1 a2 इसी प्रकार से an से एक ap बनती है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, जैसे an का वैल्यू ये और फिर an ये। तुमको क्या करना है, हर बार माने प्रत्येक स्थिति में, इसमें भी और इसमें भी 15 पदों का योग निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कैसे करना है एकदम आराम से चलेंगे। क्या कहेंगे, पहला हम बनाते हैं an = 3 + 4n, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार n के जगह पर हम 1 ले लिए, क्या ले लिए 1। अब क्या करना है बोलो, an क्या हो जाएगा, an = 3 + 4 और n के जगह पर क्या हो गया 1 हो गया। देखो बीमारी, an = a + 4 और n के जगह पर 1, तो कितना हो गया 4 × 1 4 + 3 कितना हो गया 7। अगर हम n = 2 ले लें तो an क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 8 + 3 कितना हो गया। अगर हम n = 3 ले लें तो 15 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से आप इसको लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, जैसे हम AP लिखें 7 11 15, इसी प्रकार का है, और 15 पदों का योग चाहिए, कितना 15 पदों तक। क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। अब बोलिएगा, बोलो a बराबर क्या है 7, d बराबर
सेकंड में फर्स्ट घटाते हैं ना डी, 4 आया। एन बराबर क्या निकालना है, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं फिर। एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बटे 2, एन बने 15 बटे 2, फिर 2 ए कितना 7, ए कितना 7 प्लस एन माइनस 1, एन बने 15 माइनस 1 और डी मतलब 4। बढ़ जाए, बोलो न रे। अब 15 बटे 2, 7 दूनी प्लस 14 गुना 4। अब करिए, एस एन बराबर 15 बटे 2, 14 प्लस 14 चौका 56, कितना हो जाएगा, एस एन हो जाएगा 15 बटे 2 और ये 70। इसको काट देंगे क्या बार में, 35 बार में। एस एन बराबर 15 गुना 35 कितना हो गया, 485, 25। इसको गुना कर लोगे, देख लेना कितना है ये पहला। फिर बोलता है, क्या बोलता है, दूसरा नंबर ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन। फिर बोलिएगा ए बराबर एन बराबर हम क्या ले लेंगे, एन बराबर 1 ले लिए। आ रहा है कुछ समझ, एन बराबर 1 ले लिए तो बोलिए ए एन क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुना एन के जगह पर 1। तो ये हो गया कितना, 9 में 5, 9 में घट गया कितना 5, कितना मिला 4। अगर हम एन बराबर 2 ले लें तो बोलो ए एन बराबर 9 घटा 5 गुना 2, 5 दूनी 10 में 9 घट जाए, क्या मिलेगा 1 माइनस का 1, क्योंकि माइनस बढ़ा है। देख लो एक बार और बढ़िया से, 9 माइनस 10 यानी कि माइनस का 1। और फिर एन बराबर अगर हम 3 ले लें तो ए एन क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुना 3, तो 9 माइनस 15 कितना मिल जाएगा, माइनस 6। ठीक है, ये हो गया। अब ए पी फिर से हो गया, क्या हो गया, 4 माइनस 1 माइनस 6, इसी प्रकार से कितना 15 पदों तक योग निकालना। योग का सूत्र लगा दो, ए बराबर क्या है 4, डी बराबर क्या होगा, माइनस 1 में घटाना है इसमें इसको, है ना, माइनस 1 में घटाना किसको, माइनस 4, और माइनस 4 नहीं है, 4 ही है। माइनस 1 में घटाना है 4, क्या घटाना है 4, क्या मिलेगा माइनस 5। अब एन बोलो, एन कितना है, एन है 15 और एस एन तुमको फाइंड करना। यहाँ पे ये गुना कर लेना तुम लोग जितना भी होगा, ठीक है 525। अब इसको करो, एस एन क्या होगा, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए आ रहा है यहां तक, देखना थोड़ा। एस एन हो जाएगा एन बटे 2, एन कितना है, एन है 15, तो 15 बटे 2, 2 गुना ए कितना है 4 प्लस 15 माइनस 1 और डी का जगह पे माइनस 5। ठीक है, बढ़ जाता है। देखो एस एन बराबर 15 बटे 2, फिर 4 दूनी 8 प्लस ये होगा 14, 14 को माइनस 15 से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस का, हाँ माइनस 5 से माइनस का 75 हो जाएगा। ठीक है, अब एस एन बोलो, 15 बटे 2, 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 70 होगा, माइनस 70। अब बोलिए एस एन कितना हो जाएगा, 15 बटे 2 गुना
माइनस का 62, इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 31। Sn का वैल्यू 15 गुना कर लो -31 से, जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो ढंग से, ये जो दिया है इसी पे तुमको कर लेना है। एक बार n का वैल्यू 1 लिए, ये आया, n का वैल्यू 2 आए, n का वैल्यू 3। अब ये जो आया इसी प्रकार से तुमको क्या करना है, AP निकल गया। AP जैसे निकला, पहला जो पहले लिखा होता है प्रथम पद है, सेकंड में फर्स्ट घटा देंगे, D निकल गया। ये 15 पदों तक दिया मैंने, n दिया है, Sn निकालना है। Sn के फॉर्मूला पे सेट करेंगे, जो भी आएगा तुम्हारे पास वो आंसर हो गया। दूसरा, ये जो है इस पे सेट करेंगे, n का वैल्यू एक बार 1 लेंगे, 1 लेकर के जब आया 4, n बराबर 2 लिए, आया -1, इसी प्रकार से -6 आया 3 बार में, ये AP हो गया। इसी को सेट कर दें, 4 -1 -6, ये लिख दिए AP 15 पदों तक। योग निकालना है, A दिया है 4, D सेकंड में फर्स्ट घटा करके आया, n दिले है, Sn निकालना है। Sn के फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है सवाल। यदि किसी AP के n पदों का योग दे दिया है, क्या दे दिया है, योग n पदों का, इसको लिख लेते हैं, n पदों का योग दे दिया है 4n - n²। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, माने S1 निकालना है। समझ में आ रहा बात, प्रथम पद का योग निकालना है, प्रथम पद नहीं निकालना है। हालांकि दोनों का एक ही होगा, प्रथम पद का योग चाहे प्रथम पद, योग क्या करना है, इसमें पहला ही है तो जुटेगा नहीं ना कुछ, तो प्रथम पद या प्रथम पद का योग एक ही बात होगा, S1 निकालना है। इसके साथ प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, यानी कि S2 निकालना है। इसको 2 ढंग से हम लिख देते हैं, S2 निकालना है। उसके बाद बोला है दूसरा पद क्या होगा, माने A2 क्या होगा, ठीक है ना। फिर बोला इसी प्रकार तीसरे पद निकालना है, यानी कि A3 निकालना है। फिर 10वें पद निकालना है, यानी कि A10 निकालना है। और n पदों का योग, n में nवें पद निकालना है, माने AN भी निकालना है। इतना सवाल है, ठीक है। योग दे दिया है, कितना दे दिया है, लिखा हुआ है 4n - n²। बोलिएगा n बराबर अगर हम 1 ले लें तो 4n के जगह पर 1 हो गया, -n² माने 1 का स्क्वायर, 4 1 घट जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही ना होगा। वीडियो बंद करा देंगे, बता रहे हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ही होगा, माइनस का माइनस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही ना होगा। 4 में 1 घटा देंगे, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बढ़ जाते हैं, n2 बराबर n, अगर n के जगह पर 2 ले लें तो 4 गुना 2 हो गया ना, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 8, 8 में 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब क्या मिला 4। अब देखो इसी प्रकार से, अब गौर करिएगा, पूछा क्या है कि S1 निकालना है। S1 का मतलब क्या है, प्रथम पद निकालना है। अब गौर करो S1 क्या होगा, पहला जो होगा वो S1 कहलाएगा, यही नहीं हुआ, S1 पहला जानकारी हो गया। दूसरा बोला S2 निकालना है, S2 का मतलब, हाँ दूसरा पद, 2 पदों का योग बोला, नहीं 2 पदों का योग बोला है। क्या बोला है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद निकाल लिए, प्रथम 2 पदों का योग बोला है। प्रथम 2 पदों का योग बोलो A1 + A2 होता है, यही ना होगा, A1 + A2 होगा। अब बोलिएगा A1 कितना है, A2 पता नहीं, और ये कितना होगा। देखो यहां पे गौर करना थोड़ा सा, अगर यहां आ रहा है ये देखना तो इतना आएगा, इसको S1 कहेंगे और ये S2 है, ठीक है। S1 प्रथम पद का योग ये है, तो प्रथम पद का योग ये निकला,
दूसरा पद का योग यही होगा ना, क्योंकि इस पे सेट करेंगे दूसरा पद का योग निकल जाएगा। दूसरा पद का योग कितना है 4। अगर हम यहाँ 4 लिख दें तो बोलो दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा 4 घटा 3 यानी कि 1। ठीक है, a2 निकल गया। अब बोला है क्या प्रथम पद क्या है, ये निकल गया यहाँ पे प्रथम पद यानी कि ए तो पहला पद दिख ही रहा ना, ए क्या होगा यहाँ लिख दे, हम यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद जो होगा वो a1 है, और इसी को आप चाहे तो s1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है दोनों। ऑबलिंग दे देते हैं यहाँ पे, ये ऐसा है, दोनों एक ही बात है। और कितना दिया हुआ ये 3। दूसरी बात बोला दूसरा पद क्या है, दूसरा पद निकालना है a2 निकालना है, यही ना बोला है, तो a2 निकालना है। a2 कैसे निकलेगा, a1 प्लस a2 बराबर 4 है, ये दूसरा पद दिया हुआ है, a1 प्लस a2 4 दिया हुआ है, तो a1 अगर 3 है तो इसमें इसको घटा देंगे तो a2 निकल जाएगा, दूसरा पद निकल गया। अब बोला है कि इसी प्रकार तीसरे पद निकालो। अच्छा तीसरा पद निकालेंगे, अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें, तीसरा पद को हम क्या कह सकते हैं, तीसरा पद को a प्लस 2d कह सकते हैं ना, और d तुम्हारे पास नहीं है, d है क्या नहीं है, d तुम पहले निकालो, हम d निकालने का प्रयास करते हैं। d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d निकालने के लिए सेकंड में फर्स्ट घटाना होता है, यही ना। अब देखो जैसे प्रथम पद यहाँ पे 3 दिया है, प्रथम पद यहाँ पे 3 दिया है, और दूसरा पद क्या है 1 है, तो दूसरा पद में a2 में a1 घटा देंगे, जैसे इसको घटा दें तो क्या मिलेगा, जैसे 1 में घटा देंगे 3 क्या मिलेगा -2। अब देखिए a3 निकालना था, तो a3 हो जाएगा a कितना है, a है 3 प्लस 2 और d का वैल्यू -2, तो a3 हो जाएगा 3 -4 क्या हो गया -1। आई बात कुछ समझ में, a3 चाहिए और क्या चाहिए a10 चाहिए। a10 का वैल्यू क्या है, a10 है a प्लस 9d, a10 a के जगह पर 3 प्लस 9 और d के जगह पर -2, तो 3 प्लस इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18 कितना मिला -15। और an भी चाहिए, तो an भी कर देंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, an बराबर a कितना है 3 प्लस n-1 और d के जगह पे -2, तो हो जाएगा an बराबर 3 प्लस, ये दोनों से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार ले लेते हैं ब्रैकेट, -2n प्लस 2, ठीक है, ये हट जाएगा तो क्या होगा an बराबर 3 प्लस माइनस 3 माइनस 2n प्लस 2, 3 और 2 जुट जाएगा, यहाँ तक तो आया नहीं होगा हमको लगता है। यहाँ पे क्या लिखें an बराबर 3 माइनस 2n प्लस 2, ये दोनों जुट जाएगा, तो an बराबर होगा 5 माइनस 2n। एक बार और, चूंकि सवाल ज्यादा है, सवाल बड़ा नहीं है, सवाल ज्यादा है, सवाल ज्यादा है तो होच पोच हो गया है पूरा। अब फिर से एक बार देखो, इत्मीनान से समझिए कि दिया हुआ है कि योग बोला है कि n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसी के आधार पे तुमको सॉल्व करना है, क्या तो क्या क्या निकालना है, बोला प्रथम पद निकालिए, माने s1 निकालिए, उसके बाद बोला प्रथम 2 पदों का योग निकालिए, प्रथम 2 पदों का योग मतलब a1 प्लस a2, ये है s2 जो होगा वो क्या होगा प्रथम 2 पदों का योग होगा। फिर बोला है दूसरा पद क्या है, माने a2 क्या है, फिर बोला है तीसरा पद क्या है, तीसरा पद a3 क्या है, फिर बोला 10वां पद क्या है a10 क्या है, फिर बोला है an निकालिए माने nवें पद का, ठीक है। तो एक बार क्या किए हम इसको, ये तो लिखा हुआ ही है, अब एक बार n के जगह पर 1 लिए, तो 1 जब लेंगे 4, यहाँ पे n के जगह पर 1, 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, ये क्या निकल गया प्रथम पद, क्या निकल गया प्रथम पद। अब दूसरा पद है s2, n के जगह पर 2 लेना है, 4 गुना 2 करो 8, 8 में 2 का स्क्वायर घट जाएगा, 8 में 4 घट जाएगा, क्या मिलेगा 4, ये हो गया तुम्हारा s2।
ये A1 भी है और S1 भी है, A1 भी है और S1 भी है, ये दोनों एक ही बात है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए अलग से कि प्रथम पद को ही A1 कहेंगे, और प्रथम पद में कुछ जुटता थोड़ा ना है, वो तो खुद से जो होगा, तो S1 भी उसको बोल सकते हैं। वो कितना है, 3 दिया हुआ है। फिर बोला है कि हमको चाहिए दूसरा पद। दूसरा पद माने अगर हम पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ दें तो आता कितना है, S2 कितना आता है, 4। तो ये 4 के बराबर ले लो। A1 यहाँ पे 3 देले है सवाल में, और A2 जो है यहाँ पे निकल जाएगा। A2 कितना निकल गया, 1। ये है सवाल का जवाब। दूसरा जहां जहां घेर दे रहे हैं वो आंसर है, ठीक है। ये अब क्या चाहिए, बोला है कि A3, तो A3 चाहिए, तो A+2D होता है सूत्र, A+2D। तो A3 चाहिए, A के जगह पर 3 और +2 और D के जगह पर -2, ठीक है। अभी दोनों गुना करेंगे, प्लस यहाँ पे तो हो जाएगा -4, 3 में 4 घट जाएगा तो होगा -1। ये A3 निकल गया, ये वाला। अब A10 चाहिए तो A+90 होगा, 90 करके इसको जब किए तो ये निकल गया। इसी प्रकार AN निकालना है, तो A के जगह पर रहेगा तुम्हारा 3 प्लस N के जगह पर N ही है, और D के जगह पर -2। ये दोनों से गुना होता है, होगा ना। तो -2 को N से करेंगे -2N, -2 को -1 से करेंगे +2। अब जो है यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए, इसको यहाँ दिखता भी नहीं होगा, इसको कर देते हैं। अब यही चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 -2N, 3 -2N +2। अब ये दोनों एक ही है, ये दोनों जुट गया तो 5 हो गया, 5 -2N, एक ये हो गया। फिर बताना, आया समझ में? चलो फिर करो सवाल। देखो क्या बोला है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से डिविजिबल है, 6 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 6 से कौन कौन भाग लग जाएगा, अगर तुम सोचो तो क्या क्या होगा बताओ। 6 से भाग लगने वाला एक 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। इसी प्रकार से तुमको 40 तक करना है, 40 पदों तक, 40 पदों तक। अब बताओ ए क्या हो गया इसका, ए हो गया 6, डी क्या हो गया, डी हो जाएगा 12 में 6 घटा देंगे 6 मिलेगा। एन बोलिए कितना होगा, 40। एस एन निकालना, नहीं निकलेगा, एस एन निकल जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला बोलिए, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। n/2, n है 40/2, फिर 2a, a मने 6, n - 1, n है 40 - 1 और d का वैल्यू 6। 40/2 कितना हो गया, 20, 20 बार में कट गया। यहाँ हो गया 6 दूनी 12 प्लस ये 39 गुना 6 SN 20, ये दोनों गुना कर लो, 6 नमा 54 के 4, बाकी बचा 5, और 3 6 18 और 5 20 गुना, ये दोनों कर लेगा, ठीक है। यहां देखो दूसरा, 8 से प्रथम 15 गुणजों, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब अगर अपने भाषा में समझो तो गुणज का मतलब होता है उसी का पहाड़ा। जैसे 8 का पहाड़ा का बात करेंगे तो 15 गुणज वही हो जाएगा। जैसे 8 का पहाड़ा तो 8 का गुणज 8, दूसरा क्या होगा 16, इसी तरह तीसरा 24। इसी प्रकार तुमको 15 पदों तक करना है। क्या निकालना है, योग निकालना है ना। तो SN क्या होगा, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, SN हो जाएगा n/2 2a + n - 1 इंटू डी। SN क्या होगा, n कितना है, n जो है कितना है 15, यहां लिख देते हैं। प्रथम पद माने a हो गया 8, d हो जाएगा 16 में 8 घटा देंगे क्या मिलेगा 8, n क्या हो गया 15, n/2 माने 15/2, फिर 2a, a माने 8
प्लस 15 माइनस 1 और डी के जगह पे 8। बहुत सिंपल। 15/2, 8 दूनी 16 प्लस ये हो गया 14। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ये 15/2 और 16 प्लस कितना होगा 112 SN। 15/2 गुना ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 128। काट देंगे 6 64, तो SN कितना हो गया 15 गुना 64, ये दोनों करके गुना जो भी आएगा वही आंसर है 200 960। ठीक है, देख लेना गुना करके। ये करो, देखो 0 से 50 के बीच बोल रहे ना कि नहीं करना है तो नहीं करना है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। आपको 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी प्रकार से तुम 50 तक अगर करोगे, उसके बीच में विषम संख्या जैसे कैसे होगा बताओ। विषम संख्या 1 होगा, दूसरा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसी प्रकार से विषम संख्या का तक होगा 49 तक होगा, 50 तो होगा नहीं। अब देखो इसमें से तुम डायरेक्ट कैसे करोगे, योग निकालना है। योग निकालना है तो योग तुम डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो समझो जैसे ए दे दिया है कितना 1, डी बोलो कितना हो जाएगा 3 में 1 घटा देंगे क्या मिलेगा 2। अच्छा एन, एन कैसे निकालोगे, एन तो दिया ही नहीं है, ए एन दे दिया है अंतिम पद। याद करो अंतिम पद इसको कहते थे ना। ए एन कितना दे दिया है 49। इससे आप पहले एन निकाल लीजिए। एन कैसे निकलेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 49 बराबर ए मने 1 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2। इसको इधर ले आओ तो 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2। ये हो गया 48। 48 बराबर एन माइनस 1, इधर ले आओ तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया 24 बराबर एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू 24 प्लस 1, तो एन कितना हो गया, एन हो गया 25। एन निकल जाएगा, एन निकल गया। अब एस एन का सूत्र पे सेट करो। शो करना है ना, बड़ा दिखाना होगा। देखो क्या करना पड़ेगा, एस एन पूछा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का क्या बोलना है, योग बोलना है, योग। तो योग निकालने के लिए हम लोग को एन चाहिए था, एन निकल गया। अब निकाल लो, बोलो एस एन चाहिए n/2, एन कितना हो गया, एन कितना है 25, तो 25/2, 2 ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1, एन माने 25 माइनस 1 और डी का वैल्यू 2। सॉल्व करो, एस एन हो गया 25/2, फिर 2 एकम 2 प्लस 24 गुना 2 कितना हो जाएगा 24 गुना 2। एस एन हो जाएगा 25/2, फिर ये 2 प्लस 48, 24 दूनी 48। एस एन हो जाएगा 25/2 गुना 50, तो इससे कट गया ना 25 बार में, तो एस एन हो जाएगा 25 गुना 25। एस एन कितना हो गया 625। ठीक है, चलिएगा हो गया।